नमस्कार दोस्तों। भारत द्वारा अमेरिकी सोयाबीन की खेप को ठुकराने से अमेरिका को व्यापारिक झटका लगा। भारत के खिलाफ ट्रेड वॉर छेड़ने वाले अमेरिका को शायद ये भूल गया था कि उसकी आधी इकोनॉमी किसी और देश नहीं बल्कि भारत और चीन जैसे देशों पर ही डिपेंड है। आपको याद होगा कि आज से कुछ समय पहले ही की बात है जब अमेरिका ने भारतीय चावलों को गुणवत्ता पूर्ण न बताते हुए वापस कर दिया था और इसके बाद भारत ने उन चावल की खेप को वापस बुला करके रूस को भेज दिया था और इसके ठीक पहले ही अमेरिका ने भारत के आम की खेप को गुणवत्तापूर्ण न बताते हुए वापस कर दिया था, जिससे भारत को कई मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ था। भारत ने खैर यह नुकसान तो सह लिया, लेकिन अब भारत ने अमेरिका के खिलाफ जो कदम उठाया है उसके चलते अमेरिका की सत्ता हिल चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से लेकर के अमेरिकी किसान जो वहां पर उपज का बड़ा हिस्सा रखते हैं, उन्हें भी बहुत बड़ा झटका लग चुका है और इसके चलते अमेरिका में किसानों ने विरोध भी करना शुरू कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां अमेरिका को इतनी भारी पड़ेंगी, इस बात का अंदाजा अमेरिकी सीनेट को भी नहीं था, जिसके चलते अब व्हाइट हाउस से लेकर के अमेरिकी संसद तक में लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर सवाल दागे जा रहे हैं, क्योंकि भारत ने बदला ही कुछ ऐसा लिया है। अमेरिका को लग रहा था कि भारत उससे क्या ही बदला ले पाएगा, भारत जैसा देश उसके आगे चंद दिनों में घुटने टेक देगा। लेकिन भारत ने महज 7 दिनों के अंदर अमेरिका के ऊपर ऐसी ऐसी कार्रवाई की है जिसके चलते अब अमेरिका खुद घुटने टेकने को मजबूर हो उठा है। इस वक्त जो खबर सामने आ रही है वो एक खबर नहीं बल्कि अमेरिका की हार की भारत की तरफ से लिखी गई वो दास्तां है, जिसके चलते अमेरिका को इतना भीषण नुकसान हुआ है, जिसके चलते अमेरिकी किसानों की अर्थव्यवस्था बिल्कुल से जगमगा उठी है। जी हां, बात किया जाए तो अमेरिका सोयाबीन का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक है और यह अमेरिका दुनिया में सबसे बड़ा निर्यातक भी है और अमेरिका के निर्यातकों में से आयात करने वाले देशों में भारत नंबर 1 देशों में आता है। अमेरिका इस बात को भूल गया था कि वो भारत के चावल की खेप तो लौटा रहा है, लेकिन भारत इसका बदला किस तरह से लेगा इस बात को शायद वो भूल चुका था। लेकिन अब पिछले 12 घंटा पहले भारत ने जो किया है उसके चलते पूरी दुनिया में इसका लेकर के सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। अमेरिका के ऊपर थू थू होने शुरू हो चुकी है। अमेरिका की सत्ता भारत के हाथों में शिफ्ट हो रही है, ऐसा पूरी दुनिया कह रही है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्या है इसके पीछे की वजह? इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद समझ जाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि सोयाबीन की खेप भारत ने ठुकरा दी है। यहां अमेरिका की तरफ से भेजी गई सोयाबीन की दर्जनों जहाज लदे हुए भारत के बंदरगाह पर पहुंचे, लेकिन बंदरगाह पर जब मुंबई कांडला और विशाखापट्टनम बंदरगाह पर जैसे ही ये पहुंचते हैं, मालवाहक जहाजों को कहा गया टर्न अराउंड, भारत सोयाबीन की खेप नहीं खरीदेगा, जिसके चलते अमेरिका में भूचाल आ चुका है। इसको लेकर के हाल यह बन चुका है कि अमेरिका पूरी तरह से बौखला उठा है, क्योंकि भारत की तरफ से अमेरिका की पूरी सोयाबीन की खेप जिस तरह से लौटाई गई है, ये अमेरिका के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। भारत ने दर्जनों जहाजों को सीधा ठुकराते हुए वापस भेज दिया है और इसको लेकर के ट्रंप की तरफ से भी बहुत बड़ा बयान सामने आ चुका है। क्या कहा है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का साफ कहना है कि भारत ने व्यापार के नियमों को तोड़ा है और अब इसको लेकर के उनकी तरफ से बहुत बड़ा एक्शन भी भारत के खिलाफ लेने की बात कही गई है। हालांकि इसको लेकर के इम्प्लीमेंटेशन भी अमेरिका की तरफ से शुरू करेंगे किया गया है। लेकिन इस बीच जो खबर सामने आ रही है वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बातों से और उनके कामों से मैच नहीं कर रही है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हो रहा है। दरअसल अमेरिका की तरफ से एक बड़ी डेलीगेट्स की टीम भारत रवाना की गई है और यह किस लिए आ रही है जानेंगे इस वीडियो में। चैनल पर बने रहें।
वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और भारत के इतने बड़ी बने और सबसे अहम अब तक के बोल्ड एक्शन के लिए, जिसकी वजह से अमेरिका को सीधे भारत ने उसकी औकात दिखाई है, उसके लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद तो भारत के लिए जरूर बनता है दोस्तों। और इस तरह से भारत ने जिस तरह से अमेरिका को औकात दिखाई है, साफ शब्दों में कहा जाए तो यह अमेरिका की बहुत बड़ी और करारी हार है। इसको कोई ठुकरा नहीं सकता है। आपको बता दें कि जिन अरबों डॉलर को लेकर के अमेरिका भारत को लेकर के लगातार दबाने की कोशिश कर रहा था, सीधा अमेरिका से भारत और फिर भारत से अमेरिका वापस जा पहुंचा है। यह बात ऐसा कब कहा जा रहा है जब अमेरिकी सोयाबीन की खेप वापस भारत ने ठुकरा दी है। जी हां, भारत ने अमेरिका की पूरी सोयाबीन खेप को ठुकरा करके, जो कि हिंद महासागर से होते हुए अरब सागर पार कर भारतीय बंदरगाहों पर पहुंचे थे, उन्हें लंगर डालने तक की इजाजत नहीं दी गई। बता दें कि इन जहाजों को पार्क करने से पहले लंगर डालना होता है, लेकिन भारत ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। आपको बता दें कि वो नज़ारा सोचिए जरा कैसा रहा होगा जब मुंबई कांडला विशाखापट्टनम बंदरगाह पर हरे अमेरिकी मालवाहक जहाजों को वहां पर पार्क करने की अनुमति तक नहीं दी गई और वहां पर लंगर डालने की इजाजत नहीं मिली, बल्कि एक बहुत स्ट्रांग शब्दों में भारत की तरफ से एक जवाब जाता है, टर्न अराउंड, यानी कि वापस मुड़ जाओ और वापस यहां से चले जाओ। सूत्रों के जवाब पर पार्क करने की इजाजत दी, वहां पर कली तरफ से एक जवाब जाता है। मुताबिक खबर सामने आ रही है, भारत सरकार ने मिलकर के आई खेप की गुणवत्ता में भारी गड़बड़ी पाई है। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि सोयाबीन में ना सिर्फ नमी ज्यादा थी, बल्कि कुछ खेपों में गैर मानक जेनेटिक मॉडिफिकेशन के अंश मिले हैं। यानी साफ शब्दों में कहूं तो भारत ने घटिया माल लेने से अमेरिका का साफ इनकार कर दिया है। अमेरिका ने तो भारत के सामानों को बेवजह ही झूठा और खराब करार दिया था, लेकिन वास्तव में अमेरिकी सोयाबीन की खेप खराब पाई गई है। और ऐसा होने के बाद अब अमेरिका का ट्रंप का गुस्सा 7वें आसमान चढ़ चुका है। अमेरिकी ट्रंप, जिन्होंने पहले ही भारत पर ट्रेड वॉर छेड़ने का आरोप लगाया था, उन्होंने इस बार ट्वीट करके कहा, इंडिया इज ब्रेकिंग ग्लोबल ट्रेड रूल्स, दिस इज अनएक्सेप्टेबल बोदी। यानी कि अमेरिका के साथ भारत अपने ट्रेड रूल्स को तोड़ रहा है और यह स्वीकार्य नहीं होगा। लेकिन ट्रंप शायद ये भूल गए हैं कि व्यापार नियम तब टूटते हैं जब कोई घटिया माल जबरदस्ती ना बेचे, ना कि इसकी गुणवत्ता पर भारत ने सवाल उठा दिए हैं। अब जब गुणवत्ता पर सवाल उठ ही गया है तो इसमें ट्रेड नियम तोड़ने की बात ही नहीं उठती है, जैसा कि अमेरिका ने भारत के साथ किया था। खैर, यह बात तो आंतरिक मामला है और जांच का आधार है कि वास्तव में इसमें कितनी अधिक नमी पाई गई है गुणवत्ता से, और इसमें जेनेटिकली मॉडिफिकेशन के जो अंश पाए गए हैं वो किस हद तक लोगों को नुकसान करने वाले हैं। या जब तक इसका डेटा एनालिसिस किया जा रहा है, तब तक अमेरिका की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लग चुका है। खैर, अरबों डॉलर का माल वापस लौटाना पड़ रहा है अमेरिका को। छवि पर भी सबसे बड़ा झटका पड़ा है। दरअसल अमेरिका ये कहता है कि वो दुनिया भर में सबसे बेहतर गुणवत्ता की सोयाबीन उगा रहा है, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि अमेरिका के सोयाबीन की गुणवत्ता मानकों के आधार पर नहीं है। इसका मतलब यह है कि दुनिया भर में एक साफ संदेश गया है कि अमेरिका अपनी खराब क्वालिटी की सोयाबीन दुनिया को बेच रहा है। जरा सोचिए, अमेरिका जो हमेशा भारत को व्यापार का स्टूडेंट समझ रहा था, आज उसी भारत ने उसे क्वालिटी टेस्ट में फेल कर दिया है। यह सिर्फ एक खेप नहीं लौटी है, बल्कि ये अमेरिका के दबदबे को बंदरगाह से बाहर धकेलने का भारत का वो पहला कदम है जो भारत ने पूरी क्षमता के साथ रखा है। और एक क्षमता के साथ रखा गया कदम अमेरिका के किसानों को लेकर के अमेरिकी संसद तक की नींव
हिला दिया है। कृषि मंत्रालय के सूत्र बता रहे हैं कि भारत अब दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका से सोयाबीन खरीदने की तैयारी में है, यानी कि अमेरिका का एकाधिकार खत्म और भारत के पास सस्ते और बेहतर विकल्प भी अब तैयार हो रहे हैं। यह सिर्फ व्यापार नहीं है, यह सीधा का सीधा अमेरिका के लिए वो संदेश है कि भारत अब किसी देश का पिछलग्गू नहीं रहना चाह रहा है और ना ही भारत को कोई देश अब दबाने की कोशिश में कामयाब होने वाला है, चाहे वो खुद अमेरिका ही क्यों ना हो। खैर, अगर बात की जाए अमेरिकी ट्रेड की, तो अमेरिका ने भारत के चीजों पर 50% टैरिफ लगा दिया है और अब बात की जाए तो भारत ने सीधे तौर पर अमेरिका के 50% टैरिफ को काउंटर करने के लिए अमेरिकी उत्पादों का भारत में बहिष्कार शुरू होगा गया है। जहां एक तरफ लोग खुद भी कह रहे हैं कि अमेरिका से भारत को उत्पाद नहीं खरीदना चाहिए, वहां प्रशासन की तरफ से भी लगातार कड़े फैसले लिए जा रहे हैं और ये कड़े फैसले एक दो नहीं बल्कि कई स्तर पर लिए जा रहे हैं। दरअसल अगर बात की जाए अमेरिका की अर्थव्यवस्था को भारत और चीन जैसे देशों से बहुत बड़ा मुनाफा होता है। आप ये सोच रहे होंगे कि अमेरिका भारत को जितना बेचता है उससे ज्यादा तो भारत अमेरिका को बेच देता है, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो पूरे के पूरे ग्लोबली वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सर्विसेज अमेरिका देता है। और ये सर्विसेज कौन सी है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो भारत जैसे देशों में एक एक घर में मौजूद है। क्या आप फेसबुक नहीं चलाते? क्या आप व्हाट्सएप नहीं चलाते? या फिर आप ट्विटर नहीं चलाते? या फिर आप इंस्टाग्राम पर रील्स नहीं देखते हैं? क्या नहीं करते आप? पूरी दुनिया सब कुछ देखती है और अगर देखा जाए तो सुबह से शाम लोगों की इसी चीजों के साथ होती है और इसी चीजों के साथ खत्म भी होती है। इसका साफ मतलब यह है कि इसका सबसे बड़ा फायदा अमेरिका को जाता है। अमेरिका को इतना बड़ा फायदा है जितना कि अगर भारत एक दिन में ले आए तो भारत की अर्थव्यवस्था में 1% का इजाफा हो जाएगा। अब आप खुद सोचिए कि एक दिन के लिए सिर्फ, लेकिन अगर यही पूरे के पूरे साल इंडिया में स्टोरेज किया जाए तो सीधे तौर पर भारत की अर्थव्यवस्था को 2 गुना बूस्ट मिलेगा और यह भारत की ताकत को ना सिर्फ सुधारेगा बल्कि भारत की ताकत में 4 चांद लगाने वाला काम होगा। खैर, अमेरिका के इस कदम को भारत पीछे करने के लिए अब बहुत तेजी से काम भी कर रहा है। आपने भारत के स्वदेशी गूगल के बारे में तो लगभग सुन ही लिया होगा, लेकिन अब जल्दी ही भारत के स्वदेशी प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया के भी लॉन्च किए जाएंगे जिसे भारत खुद इंट्रोड्यूस करेगा। और अब देखना यह है कि भारत के कृषि अर्थव्यवस्था को लेकर के अमेरिका की तरफ से लिए गए कदम कितनी जल्द वापस लिए जा रहे हैं। वास्तव में बात की जाए तो अमेरिका की वो दिग्गज फार्म कंपनियां जो अब तक भारत को माल सप्लाई कर रही थी, भारत ने उन सप्लायर्स को ही ब्लॉक करने का फैसला लिया है। कहा यह जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से आने वाली सोयाबीन को अमेरिका की 3 दिग्गज फार्म कंपनियां का अभी ब्लॉक करने का फैसला आगे है। कंपनियां एक्सपोर्ट कर रही थी। इसमें एक अमेजन की पेरेंट कंपनी, यानी कि एक ऐसी कंपनी जो कि अमेजन की भी हेड है और वो कृषिगत निर्यात उत्पादों की भी हेड है, वो कंपनी और साथ साथ 2 अन्य दिग्गज कंपनियां शामिल हैं और इन कंपनियों को भारत ने सीधा इंडिया से इनका बोलियां बिस्तरा बांध दिया है, जिसके चलते अमेरिका को भीषण नुकसान है। खैर, ये तो रही भारत की बात, लेकिन जैसे ही भारत ने इस खेप को लौटाया है, अमेरिका गिड़गिड़ाना शुरू हो चुका है। जय हिंद।